कहते हैं कि यूपी की सियासत को अगर देखकर परखोगे तो भूल कर दोगे। यहाँ हुक्म का इक्का पार्टियां नहीं बल्कि रणनीति साधने वाले चेहरे होते हैं और इसी वजह से मिशन 27 की तैयारियां सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष कर रहा है। यहाँ दावे वादे से ज्यादा उन चेहरों के आधार पर सारे समीकरण सेट किए जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार अखिलेश बाबू वो बाजीगर बनना चाहते हैं जो अपने धुरंधरों के साथ मिलकर सत्ता की कुर्सी पाने का रास्ता अपने लिए बनाएंगे, जहाँ ग्राउंड लेवल पर काम धुरंधर करेंगे और अखिलेश की टेंशन को कम करेंगे। ब्रज से लेकर बुंदेलखंड, अवैध से लेकर पूर्वांचल और वेस्ट यूपी तक के समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ एक्टिव नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर एक ऐसी रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी को आने वाले वक्त में नुकसान पहुंचा सकती है। मगर उसके लिए हमको समझना होगा कि आखिर सपा की रणनीति है क्या और वो कौन चेहरे हैं जिसके चलते बीजेपी की टेंशन हाई और अखिलेश की टेंशन मुक्त दिख रहे हैं। विपक्ष की आखिर रणनीति क्या? अयोध्या में स्थानीय संतोष का मुद्दा बनाकर हमला, राम मंदिर चंदा चढ़ावे मामले में बीजेपी पर निशाना साधना, गरीब किसान और अल्पसंख्यक मुद्दों पर बीजेपी को घेरना, पूर्वांचल में सपा की एकता और संगठन को चाक चौबंद करना, जाट मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत कर बीजेपी की सीटों पर दबाव, स्थानीय विरोध प्रदर्शन के जरिए सक्रिय भूमिका निभाना, ब्रज के कई जिलों में यादव समुदाय की पूरी ताकत झोंकना, ब्रज के किसान और पिछड़े वर्ग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना और इसी को आधार बनाकर सपा अपने धीरे धीरे जमीन पर पैठ जमाने का काम कर रही है। लेकिन हर क्षेत्र में किसका दबदबा कितना और किस हद तक रंग लाएगा वो आपको समझाते हैं। अवध क्षेत्र में वो क्षेत्र है जहां बीजेपी ने हिंदुत्व की बात करके राम मंदिर का निर्माण करवाकर जनता का भरोसा जीता है। अब ऐसे में अवध में इसी काट करने के लिए सपा ने अपने पहले धुरंधर को उतारते हुए पूर्व विधायक पवन पांडे के साथ अवध क्षेत्र में चुनावों के दौरान कब्जा करना चाहती है। सपा के प्रवक्ता अयोध्या सीट पर बीजेपी को हराने वाले पहले अब सपा उम्मीदवारों में से एक है और इस वक्त राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले पर मुखर होकर बोल रहे हैं और अयोध्या में स्थानीय स्तर पर सक्रिय बीजेपी और योगी सरकार की नीतियों पर सीधा हमला कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है। विगत कई दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर सुर्खियों में है। चैनल, टीवी, सोशल मीडिया हर जगह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई डकैती और लूट की चर्चा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट बना और वो ट्रस्ट 140 करोड़ भारतीयों को सौंपा गया, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों ने को जिस ट्रस्ट को सौंपा था उस ट्रस्ट ने 140 करोड़ भारतीयों के ट्रस्ट को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं की। अयोध्या बीजेपी का प्रतीकात्मक गढ़ है और इसी गढ़ को वो कमजोर करने में जुटे हैं। पवन यहाँ स्थानीय संतोष को भुनाकर सपा को मजबूत कर सकते हैं। राम मंदिर के बाद भी हिंदू मुस्लिम या स्थानीय विकास के मुद्दों पर सपा की पैठ बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, सपा के वो धुरंधर जहां सपा को खुद उनके नाम से जीत दर्ज करती है। पूर्वांचल में प्रभावशाली मुख्तार अंसारी के भाई, सपा बीएसपी गठबंधन के बाद सपा में वापसी, पूर्वांचल में सपा की एकता और संगठन पर जोर, गरीबों, पिछड़ों, मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलते हैं, अपराध और विकास के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हैं और अब मुखर होकर राम में चंदा चढ़ावा विवाद पर बोल रहे हैं, जहां केंद्र में राम भक्त और इस समीकरणों को बीजेपी की भ्रष्टाचारी धोखा देने वाली पार्टी बताकर बदलने का काम खूब तेजी से किया जा रहा है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब पहली बार ये बात कही तो बड़ा मिर्चा लगा था सारे लोगों को। हई देखो, ये राम मंदिर में चढ़ावा का आगे न जांच करे, लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई उनकी कही हुई सारी बातें अक्षरशः सही साबित हो गई। जब बात बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने की आती है तो पूर्वांचल में यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव और भाई मुख्तार की विरासत से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करेंगे, जहां बीजेपी को 2024 में नुकसान हुआ था और मुद्दा राम भक्तों से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। सपा के पास तीसरा धुरंधर वो चेहरा है जो महिला भी है, मुस्लिम भी है और युवा भी है। इकरा हसन की खास बात यह है कि वो आज के दौर पर हर उस मुद्दे को खुलकर उठाती हैं जहां किसी के साथ भी नाइंसाफी दिखती है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव और प्रभावशाली राजनीति के लिए इन्हें जाना जाता है। कैराना लोकसभा सीट से सांसद पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। पश्चिम यूपी में सक्रिय है। विरोध प्रदर्शनों में पुलिस से टकराव, अल्पसंख्यक और युवा मुद्दे पर बोलती है। परिवार की जड़ें मजबूत और अब खुलकर चंदा चोरी विवाद पर बोलती हुई नजर आई है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अभी आप देख रहे हैं राम मंदिर में किस तरीके से घोटाला चल रहा है। आपको और हमें धर्म के आधार पर लड़ाकर इन्हें सिर्फ धूल झोंकनी है और सिर्फ पैसे कमाने हैं।
तो ऐसी सरकारें जो निष्क्रिय हैं, जो किसी का सुन नहीं सकती, किसी का दर्द नहीं समझ सकती। अब देखा जाए तो पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम गठजोड़ और युवा वोट को प्रभावित कर सकती हैं। क्षेत्र में बीजेपी की कुछ कमजोरियों को टारगेट करके सपा की पैठ बढ़ा सकती हैं। महिला और युवा चेहरा होने से अतिरिक्त अपील कर सकती हैं और बेबाकी से अपनी बात और रखना जानती हैं। जब बात ब्रज क्षेत्र की आती है तो यहाँ अखिलेश यादव के पास उनके खुद चाचा हैं जो इस क्षेत्र में काफी हद तक प्रभाव डालते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं, शिवपाल सिंह यादव, दोनों लोग मुख्य रूप से यादव वोट बैंक पर काफी हद तक प्रभावशाली माने जाते हैं और दोनों मिलकर ब्रज में यादव समुदाय और सपा बेस को मजबूत कर रहे हैं। पारिवारिक तालमेल अब पार्टी हित में काम कर रहा है। वहीं बीजेपी को यह काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ब्रज में सपा का पारंपरिक गढ़ यादव वोट और स्थानीय गठबंधन से बीजेपी को टक्कर शिवपाल की क्षेत्रीय पकड़ और राम गोपाल की रणनीतिक क्षमता संगठन को बूस्ट देगी। कहते हैं कि कुछ नेता सिर्फ बातों से प्रभावशाली नहीं होते बल्कि उनका चेहरा ही वोट लाने के लिए काफी होता है और इसी कड़ी में सपा के पास एक ऐसा चेहरा है जो बुंदेलखंड में सपा को मजबूती दे सकता है। वो नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। बांदा से बीएसपी में मायावती के करीबी 4 बार के मंत्री, कांग्रेस में रहे हैं। फरवरी 2026 में सपा ज्वाइन किया और सीधे प्रमुख मुस्लिम चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। सपा में शामिल होकर मुस्लिम और बहुजन वोट जुटाने में लगे हैं। 2027 के लिए पीडीएफ फॉर्मूला पर काम बड़े समर्थक गुट के साथ आए हैं। बता दें कि बुंदेलखंड में बीएसपी के पुराने वोट बैंक को सपा में शिफ्ट कर सकते हैं। मुस्लिम वोट को कंसोलिडेशन और पिछड़ा दलित अपील में बीजेपी की राह मुश्किलें कर सकते हैं क्योंकि इनका सीधा फोकस पानी रोजगार पर होता है। अब देखा जाए तो ये वो धुरंधर चेहरे हैं जो सीधे तौर पर सपा को इन पर सिर्फ यकीन नहीं बल्कि अखिलेश यादव को इन पर भरोसा है क्योंकि इन्हीं चेहरों के आधार पर ही आने वाले चुनावी समीकरण भी बदलेंगे और अखिलेश यादव के लिए यानी कि सपा के लिए कुर्सी का रास्ता जो है वो सीधे तौर पर साधने की कोशिश की जाएगी। अब इन चेहरों के आधार पर ही अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर काम करना, संगठन को मजबूती देना और मजबूती देने के साथ बीजेपी के वोट बैंक को सपा खेमे में लाना, ये सारी रणनीति इसी के साथ होती हुई नजर आएगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस रणनीति का आधार क्या होगा, इस रणनीति से क्या कुछ समीकरण बदलेंगे और इस रणनीति का परिणाम क्या होगा।